मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। और आज का समाचार विश्लेषण में है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री अभी हैं, उनको क्या टक्कर दे पाएंगे? जो 2024 का महाभारत का जो रण बजने वाला है, क्या उसमें टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि अब पीएम पद के चुनाव के लिए 2024 का जो है, अब 1 साल से भी कम समय बचा। और इसमें दोनों तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से कमर कस लिया गया है और अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी बिसात बिछाए जाने लगे हैं। और इस दौर में जहां 9 साल से कंप्लीट बिल्कुल तानाशाही की तरह प्रधानमंत्री अपना नेतृत्व चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, देश जिधर जो मनसूख कर रहे हैं उस तरह से चला रहे हैं देश को। दूसरी तरफ जो विपक्ष है, एक तरह से एक छत्र छाया में आने के लिए व्याकुल है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट होने जा रहा है। और ये भी मान के चला जा रहा है कि अगर विपक्ष एकजुट हो तो नीतीश कुमार जितना भी बोले कि हम पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, हम इस रेस में नहीं हैं, लेकिन अंदर अंदर इनके मन में जो गुब्बारे फूट रहे हैं पीएम बनने के लिए, यही चाहते हैं कि लोग हम ही को प्रपोजल दे, हम ही को प्रपोज कर ले एज ए पीएम, अपने खुद कहेंगे। तो ये अंडरस्टूड बात है, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब प्रश्न है कि 1:1 पॉइंट पे आएंगे कि क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे 2024 के चुनाव में, जहां पीएम पद की बात है। तो आज हम बात करते हैं 1:1 पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 1 बताते हैं, एक पॉलिटिकल कद, एक पॉलिटिकल जो फिगर होता है, जहां नरेंद्र मोदी एक इंटरनेशनल या कहे तो देश के सबसे बड़े नेता हैं और बीजेपी में एक स्टेबल चेहरा है, बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और स्टेबिलिटी के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि इधर उधर जाने वाले हैं या पार्टी बदलने वाले हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता और एक स्टेबल चेहरा है और बहुत ही ताकतवर चेहरा है। जबकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो हैं, वो उनके एक टैग लगा हुआ है पलटू राम का। वो किधर पलटी मार देते हैं कोई नहीं जानता है। कभी बीजेपी के साथ चुनाव लड़के आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं, कभी आरजेडी के साथ चुनाव लड़कर कभी बीजेपी के साथ बना देते हैं सरकार। तो इस तरह का जो बार बार पलटी मारने का टैग है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ चाहे जो भी एजेंडा हो, अपने एजेंडा पर कायम रहते हैं बीजेपी वाले या नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में सरकार चल रही है। एजेंडा अच्छा हो बुरा हो, एजेंडा गरीब विरोधी हो या एजेंडा इंसानियत के विरोधी हो, लेकिन उनका एक एजेंडा कायम रहता है और उसमें हमेशा चलते रहते हैं। यह अलग बात है कि एजेंडा कितना सही है कितना गलत है, लेकिन दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार का एजेंडा ही कुछ नहीं है, ये बिल्कुल पलटी मारते रहते हैं, ना इधर के उधर के, कोई इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इस बात में देखा जाए तो बहुत मुश्किल है कि नीतीश कुमार जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। ऐसी संभावना बहुत कम नजर आती है। नंबर 2, नेटवर्क ऑफ पार्टी। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऑब्वियसली इंडिया की भी सबसे बड़ी पार्टी है। तो जहां एक इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी या कहे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मतलब जिसके नंबर ऑफ कार्यकर्ता, नंबर ऑफ मेंबर सबसे ज़्यादा हैं, तो उनका ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में पूरा विस्तार है। हर जगह उनका नेटवर्क है, हर जगह उनका अपना संगठन है, हर जगह अपना ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह कार्यकर्ता हैं। तो एक नेशनल लेवल के पार्टी हैं। जबकि दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार जी का जो जेडीयू है, वो बिल्कुल बिहार की पार्टी है, रीजनल की पार्टी है और इनको उस तरह से देश में कोई स्थान प्राप्त नहीं है जिस तरह से नरेंद्र मोदी को प्राप्त है। ये इक्का दुक्का स्टेट में 1-2 सीट कभी विधायक का चला आया या नहीं आया, वो भी जीत के कभी बीजेपी मिल गए, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। मैंने मान के चलिए उनकी जो भी पकड़ है वो उनका बिहार में ही पकड़ है, बाहर में कोई पकड़ नहीं है। और यही नहीं, तीसरी बात यह है कि जहां एक तरफ से नरेंद्र मोदी का एक ग्रोइंग चेहरा है, पॉलिटिक्स में ग्रोइंग फिगर है, जहां पे वो 282 सीट 2014 में लाए थे अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी का, वहीं पे 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें 303 सीट अपने बीजेपी अपने बल पर जीत के एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चला रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जो फिगर है, जो पर्सनालिटी है, जो लीडरशिप है, बिल्कुल डिग्रोइंग है। 2005-2010 में इन्होंने जो चुनाव जीता, उसके बाद जितना चुनाव हुआ डिग्रोइंग पर्सनालिटी है। जहां 2010 के चुनाव में इनका विधायकों की संख्या 110 थी, वहीं डे टू डे जितना भी चुनाव हुआ है
वो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी गिरते जा रही है, इनकी विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है और आज के डेट में इनके पास विधायकों की संख्या मात्र 43 है। तो कहाँ एक नरेंद्र मोदी एक ग्रोइंग चेहरा, अपने बल पे 303 सीट जीतने वाली पार्टी, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो एक मात्र 43 एमएलए वाली पार्टी और 16 एमपी वाली पार्टी, वो भी 16 एमपी आया है, मैंने क्रेडिट गोज टू बीजेपी। अगर बीजेपी का अगर नेतृत्व नहीं रहता, अगर पर्सनालिटी नहीं रहता नरेंद्र मोदी का, तो ये उतना सीट भी नहीं ले आते। तो जो पिछला बार बिल्कुल स्वीप किया था, मतलब जो 39 सीट लाया था आउट ऑफ 40 बिहार में, वो क्रेडिट गोज टू सम एक्सटेंट नीतीश कुमार को भी जाता है, लेकिन एक बड़ा लीडर है, पर्सनालिटी है, तो नरेंद्र मोदी को ही जाता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में उन्हीं की छवि चमक रही थी, उन्हीं के नेतृत्व में एज अ पीएम चुनाव लड़ा गया था। नंबर 4, करप्शन के चार्जेस। ये बात सही है कि डायरेक्ट जो है नीतीश कुमार एक बेदाग छवि है और इनको कोई डायरेक्ट करप्शन की चार्जेस नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक प्रोटेक्शन कर रहे हैं आरजेडी को, जिस तरह से करप्ट नेताओं को बचा रहे हैं, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पे चाहे तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, या सजायाफ्ता कैदी हैं, या वो कन्विक्टेड कैदी हैं, या और भी बहुत सारे मुकदमा चल रहे हैं, चाहे आईआरसीटीसी का मामला हो या लैंड फॉर जॉब का मामला हो, रेलवे में नौकरी देने का मामला हो, तमाम तरह की आरोपों से घिरे हुए हैं। तो करप्ट लोगों का जो सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, वो भी करप्ट के ही श्रेणी में आ सकते हैं या आ जाते हैं। तो डायरेक्ट तो नीतीश कुमार पे ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको कोई छवि खराब है या भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन चूंकि ये करप्ट लोगों को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारी लोगों को बचाने में मदद कर रहे हैं, तो इनको ये नहीं कहा जा सकता है कि करप्ट के खिलाफ है या भ्रष्टाचार के खिलाफ है। दूसरी तरफ यही बात नरेंद्र मोदी पर भी है, पीएम पर भी है। उन पर डायरेक्ट तो कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनको अंबानी को, अडानी का या रामदेव बाबा को जिस तरह से माने सहायता करने के लिए मदद करते हैं, या जिस तरह से उनको माने इकोनॉमिकली फ़ायदा कराते हैं, आज सिलेंडर का दाम कहाँ से कहाँ चला गया, हर चीज़ महंगाई कहाँ से कहाँ चला गया, तो ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपति का जो है हेल्प करते हैं, और जिनकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई कि वो समझिए कि विश्व के दूसरे अब सबसे अमीर आदमी हो गए, जबकि यहाँ पे देश में जो है आम जनता का हाल फटेहाल है और बेहाल है। तो इस तरह से डायरेक्ट तो चार्जेस नहीं है नरेंद्र मोदी पर, लेकिन इनडायरेक्ट उन पर गंभीर चार्जेज हैं कि वो जो है बिल्कुल अडानी को साथ देते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। और केजरीवाल तो यहाँ तक कहते हैं कि सारा पैसा मोदी जी का ही है, वो तो सिर्फ मैनेजर मात्र हैं, मतलब अडानी तो मात्र इनके मैनेजर हैं जो 10-15% कमीशन लेके इनके पैसे को बचाते हैं या बढ़ाते हैं। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की वो बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। नंबर 5, जहां पे बीजेपी में सेकेंड लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, एक से एक जायंट पर्सनालिटी है। उसके बाद अगर मान लिया अगर नहीं भी रहे या इनको पीएम पद से हटा भी दिया गया मान लिया मोदी जी को, नरेंद्र मोदी को, तो उनके बहुत सारे सेकेंड जनरेशन के लीडर हैं, चाहे आदित्यनाथ योगी हो गए या अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, नितिन गडकरी हो गए, तमाम सारे चेहरे हैं जो कि एक सेकेंड जनरेशन लीडरशिप है उनमें बीजेपी के पास, जो उसकी पार्टी के विचारधारा को या एजेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे। जबकि जेडीयू का ऐसा कोई मतलब सेकेंड लाइन इनका लीडरशिप है ही नहीं। नीतीश कुमार खत्म, मतलब जेडीयू खत्म। और आज स्थिति यह है कि करीब करीब 1 करोड़ पार्टी जिसके मेंबर्स हैं माने जेडीयू का, वो अपने विरासत जो हैं, अपना माने लीडरशिप जो हैं या अपने लेजेसी जो है, वो माने किराए के मकान वाले या पड़ोसी को सौंपने जा रहे हैं। मतलब जिस तरह की चर्चा करते हैं नीतीश कुमार जी कि हमारे बाद बढ़ाना है तेजस्वी यादव को, इसका मतलब ये है कि इनके पास अपना कोई विरासत नहीं है या इनका कोई इस तरह की लीडरशिप नहीं है, इनका आने वाला कोई नया जनरेशन नहीं है जेडीयू में, इसलिए आरजेडी के जो है तेजस्वी यादव उनको ही बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये सीरियस मैटर है, इसलिए हमको लगता है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। और छठा बात बोलते हैं परिवारवाद के बारे में। जहां तक बात करेंगे नरेंद्र मोदी का, तो उनको परिवार के किसी भी सदस्य को आज तक आगे नहीं बढ़ाए, भले ही वो रामदेव बाबा को बढ़ाए, अंबानी को बढ़ाए, अडानी को बढ़ाए या तमाम तरह के व्यापारी या उद्योगपति को बढ़ाए,
लेकिन ऐसा चार्जेस नहीं है कि वो परिवार के सदस्यों को बढ़ाया, या उनके बाद उनका कोई परिवार में नाम लेवा भी नहीं है। मतलब जब नरेंद्र मोदी खत्म, मतलब उनका वंश खत्म। जितना ऐश करते हैं, मौज करते हैं, जितना मजा करते हैं, जितना पॉपुलरिटी लेते हैं, जितना ऐश आराम करना है, जो भी लेना है अपने ज़िंदगी में लेना है, उनके बाद उनका कुछ कोई नाम लेवा नहीं है, उनका वंश खत्म हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार का अपने बेटा है, इनके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, या इनसे ज़्यादा इनके बेटे को प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब इनका वंश चलते रहेगा या आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, अभी इनका बेटा पॉलिटिक्स में नहीं है या परिवार या कोई सदस्य पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन आने वाला दिन में कोई नहीं आएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस तरह के जो परिवारवाद की बात करते थे पहले ममता बनर्जी, मैंने वो भी बैचलर रह गई, शादी नहीं की, लेकिन आज पता चला कि अभिषेक बनर्जी उसका विरासत संभालने के लिए भतीजा पैदा हो गया। इस तरह से मायावती जो अपने आप को कहती थी कि बैचलर हैं या शादी नहीं की, और आज देखिए अपने भतीजे पर पूरा दाव लगाती है। मतलब अपने कहीं ना कहीं विरासत जो है अपने परिवार में ट्रांसफ़र करना चाहती है। और जो बड़े बड़े दावे करते हैं आज परिवारवाद से दूर नहीं है, और वो अपने भतीजे को मायावती भी अपना विरासत संभालने के लिए देने को तैयार है। तो जहां परिवारवाद की बात करेंगे वहां भी आप देखिएगा तो ये 19 ही पड़ेंगे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से। और इनका अपना परिवार है, इनका अपना सब कुछ है, इनके बेटे हैं, भले पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो अगर ये तमाम 6 बातों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी जी को 2024 का जो पीएम का चुनाव है उसमें किसी भी हाल में नीतीश कुमार जी टक्कर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जिस पार्टी का कोई एक भी एमपी नहीं है, मतलब आरजेडी का, वो कितना भी हेल्प करने को तैयार कर दे तो वो उनकी कुछ क्षमता नहीं है, खुद एक भी एमपी नहीं है, तो वो दूसरे को पीएम क्या बनाएंगे। और आज नीतीश कुमार में इतने कैपेबिलिटी नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में जो है वो एमपी को जिता सके। क्योंकि इनके जो 16 एमपी है वो भी बीजेपी के ही छत्रछाया में जीते हैं। इनका 16 भी रहेगा कि नहीं रहेगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जब देखा जाए सारे फिगर को मान के चलते हैं तो कहना बड़ा मुश्किल है कि नीतीश कुमार जो है वो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को मात दे पाएंगे, उनको हरा पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। और अभी के देखने में लगता है कि मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है, और विपक्ष का जो बिखराव है वही मोदी की ताकत है। वैसे देखा जाए तो विपक्ष का जो है करीब करीब 63% वोट मिलता है, जबकि 37% में प्रचंड बहुमत से जीतते हैं बीजेपी वाले। लेकिन क्या विपक्ष का सारा बिखराव रुक जाएगा? क्या एक जगह वोट जाएगा? लेकिन विपक्ष में इतना बिखराव है, इतना अलग अलग मंतव्य है, इतना अलग अलग विचारधाराएं हैं कि सबको एक सूत्र में बांधना बहुत मुश्किल लगता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल एपी विश्वकर्मा को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपना कमेंट दें। हम प्रयास करें कि आपके हम रिक्वायरमेंट को, चाह की ज़रूरत को हम फुलफिल करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।